धमा हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेमेडियल क्लासेस। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल आपके सामने आपका दोस्त और आपका होस्ट, दोनों सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए हाजिर हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बहुत लोगों का फरमाइश हुआ कि जो सर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो फिर फाइनली आज थोड़े से फुर्सत में थे हम, तो हम सोचे कि चलो वीडियो बना लेते हैं। और हाँ, चाय पी रहे हैं, पीना है क्या चाय? ठीक है, चाय इज लव फॉर मी। मेरे लिए तो चाय ही सब कुछ है भाई। ठीक है, चाय के बिना हम नहीं रह सकते। तो बहुत लोग होंगे जो चाय के दीवाने होंगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा कौन कौन चाय के दीवाने हैं। ठीक है, थोड़ा हम चाय फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पे। ओके, स्टे ट्यून्ड। फाइनली चाय खत्म हो गया, थैंक यू फॉर वेटिंग। चलिए देखिए, सबसे पहला बात तो हम लोग करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्टर कस्तूरी रंगन के द्वारा दिया गया, ठीक है, माशाल्लाह एक स्ट्रोक अच्छा है। ठीक है, बट इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकता है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी कुछ कुछ है। ठीक है, लेकिन हाँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा है कि अब स्टूडेंट्स लोग को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से एम चुन सकेंगे। ये साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम में फंसेंगे नहीं। ठीक है, जिसकी मर्जी जो हो वो लेके पढ़ सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि आखिर ये एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये आया किस दिन। तो ये पहले आपको बता दें, 29 जुलाई एग्जैक्ट 4 बजे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ठीक है, उनके सहारे से दिया गया ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। पहले बात तो और एक और बात बता दें आपको कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 2020 में आया। इससे पहले ये 1968 में भी आ चुका था और एक बार 1986 में भी आया था। तो 1968 में पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना था और सेकंड आया था 1986 में। और तीसरा जो अभी सबसे लेटेस्ट है वो है 2020। नियर अबाउट 34 इयर्स के बाद एक बड़ा चेंज हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। नियर अबाउट एक बड़ा चेंज। देखिए, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था? पहले होता था प्री स्कूल, प्री स्कूलिंग हुआ। प्री स्कूलिंग किसको कहते थे हम लोग? नर्सरी, LKG और UKG को। ये 3 साल का रहता था प्री स्कूल, नर्सरी, LKG और UKG। उसके बाद क्लास 1 से लेके क्लास 10, ठीक है, और उसके बाद आता था 11 और 12, जिसमें आप लोग स्ट्रीमिंग चुनते थे। अब का एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया है 5+3+3+4। 5+3+3+4। यह है क्या आखिर? 5 दरअसल जो पहला 5 है वो है नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 एंड क्लास 2। 5 है ना? नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 एंड क्लास 2। ये हो गया 5 साल। लेकिन इस 5 साल को 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। वो 2 टर्म क्या है? तो नर्सरी, LKG और UKG जो है, नर्सरी, LKG, UKG जो है, वो दरअसल एक है बाल वाटिका। बाल वाटिका नाम का एक चीज अभी इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग सा जगह बनेगा। जैसे पहले आंगनबाड़ी हुआ करता था, तो अभी भी आंगनबाड़ी में लोग पढ़ेंगे, या तो प्री स्कूलिंग में पढ़ेंगे, जो CBSE स्कूल, कुछ प्री स्कूल बना के रखा है बच्चों के लिए, अलग से स्कूल, प्री स्कूलिंग में पढ़ेंगे, या तो एक नया टर्म जोड़े हैं बाल वाटिका। ये बाल वाटिका क्या है, आने वाले टाइम में इंक्लूड होगा। ठीक है, जैसे आंगनबाड़ी है उसी तरह से एक बाल वाटिका नाम का चीज खोला जाएगा जो सिर्फ बच्चों के लिए होगा, जिसमें एकदम स्पेशलाइज्ड टीचर रहेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वो जो स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे उनके लिए एक परफेक्ट डिग्री होगा। परफेक्ट डिग्री, उस डिग्री का नाम है ECCE का जो कोर्स कंप्लीट करेंगे वही लोग उस बच्चे को पढ़ाएंगे। अब ECCE क्या है वो प्लीज जाके गूगल कर लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो हम 5 का बात कर लिए, उसका फिर क्लास 1 एंड क्लास 2 वो भी बात कर लिए, 5 हो गया। 3 क्या है? 3 है क्लास 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 आखिर है क्या? तो भैया 3, 4, 5 में बच्चे पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते थे। ठीक है, उसमें कुछ खास चेंज नहीं किया गया है, जो सिलेबस रहेगा वो वही रहेगा। फिर आता है 6, 7, 8।
ये जो 6, 7, 8 है, ये देखिए फिर 3 साल आया, तो 5 + 3 का तो बात कर लिए थे, अब फिर 3, ये 3 क्या है, 6, 7 एंड 8। ये जो 6, 7, 8 है, इसमें ज्यादा फोकस किया जाएगा बच्चे के नॉलेज पर, रट्टाफिकेशन पे नहीं। रट्टाफिकेशन पे जाने के लिए थोड़ा मना किया गया है, और सही मायनों में होना भी चाहिए था, क्योंकि बच्चे को रटने वाला टॉपिक दे दिया गया था 6, 7, 8 में। बच्चे को जितना से ज्यादा सिखाने का कोशिश जैसे हम लोग करते हैं, तो बच्चे लोग ज्यादा सीखेंगे तब ना आगे जाके फोकस कर पाएंगे। तो इसीलिए क्लास 6, 7 और 8 में एजुकेशन पॉलिसी जो नया आया है, उसमें ज्यादा जोर रहेगा बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते थे। अब क्या किया जाएगा, थोड़ा सा लैब में ले जाके इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करके दिखाया जाएगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। जब प्रैक्टिकल हम लोग हल्का फुल्का करेंगे तो उस चीज पर थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। और एक नया चीज ऐड किया गया है, दैट इज कोडिंग। कोडिंग, अब ये कोडिंग इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता था पुराने एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन नए एजुकेशन पॉलिसी से क्लास 6 से ही कोडिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और कोडिंग चाइना में एकदम बचपन से पढ़ाया जाता है बच्चों को, मतलब करीबन क्लास 1, 2, 3, 4 से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि तभी तो जो हम लोग का लॉजिकल जो चीज है वो हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे, और कोडिंग से लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है। तो अच्छा स्टेप है ये कि कोडिंग को जो है क्लास 6 से ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। बता, हाँ देखिए लास्ट का 4 क्या है, तो 5 का बात कर लिए थे, 3 का बात कर लिए थे, फिर 3 का बात कर लिए थे, फिर 4। ये 4 क्या है, तो ये 4th है 9, 10, 11 एंड 12। ये 9, 10, 11 एंड 12। तो इसमें पहला बात तो जो एग्जाम्स लिया जाएगा वो एकदम सेमेस्टर बेसिस पे लिया जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग लोग का इंजीनियर्स लोग का एग्जाम होता है, बीटेक वाले का एग्जाम होता है, कैसे होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। तो वैसे ही इसका एग्जाम सेमेस्टर वाइज बांट दिया जाएगा, और इसका सिलेबस में से जितना भी वो रटने वाला टॉपिक है जनरली, वो सब चीज को हटा दिया जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। और जो है फोकस किया जाएगा समझने वाले चीज पे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद भी एक चीज और रह गया कि जो हम पहला 5 बताए थे, उसमें क्लास नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 एंड 2, ये जो 5 साल है, इस 5 साल में बच्चे कोई भी लैंग्वेज जो उनका रीजनल लैंग्वेज होगा उस पर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे पहले एकदम पूरा एकदम रटवाया जाता था इंग्लिश 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 इंग्लिश, ठीक है। अब वो मीडियम नहीं रहेगा कि इंग्लिश मीडियम में ही आपको सीखना जरूरी है। आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब अपने रीजनल लैंग्वेज पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बीच में तो बातें हो रही थी ऐसा कि नहीं हिंदी कर दिया जाए, क्योंकि हर एक आदमी को हिंदी जानना जरूरी है हिंदुस्तान में, ठीक है। लेकिन उस चीज पे सारे राज्य लोग, बहुत सारे राज्य जो है वो उस पर विलोम लगाए कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट का लैंग्वेज मतलब हिंदी पढ़ा जाए। हर स्टेट के लैंग्वेज को जो यहाँ के स्टेट के हैं वो यहाँ के स्टेट के हिसाब से पढ़े। तो उसके पीछे थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज हुआ, तो जिसके वजह से ये बात रखा गया कि सब स्टूडेंट जो लैंग्वेज उनका है, रीजनल लैंग्वेजेस है, उसमें वो चाहें तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। वो पहला 5 साल है ना, पहला 5 साल मतलब वही है, नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 एंड क्लास 2। बाकी उसके बाद का 3, उसके बाद का 3 और लास्ट का 4 के बारे में तो हम लोग बात कर ही लिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा ग्रेजुएशन पे कि आखिर ग्रेजुएशन में क्या होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अंडर ग्रेजुएशन विल बी आइदर 3 और 4 years विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। अब ये है क्या, आप चाहिएगा तो 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करके आप डिग्री लेके जा सकते हैं। 2 ईयर कंप्लीट करके अगर आपको छोड़ने का मन किया पढ़ाई तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। आपको 3 ईयर का अगर पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करने का मन नहीं किया तो आप डिग्री लेके जा सकते हैं। और अगर 4 ईयर कंप्लीट कर लिए तो वो पूरा का पूरा बैचलर्स डिग्री आ गया आपके पास। पहला ईयर अगर कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, छोड़ना चाहते हैं तो, जो कि पहले नहीं होता था। पहले अगर ग्रेजुएशन 3 साल का है तो आपको 3 साल कंप्लीट करना है तब जाना है। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से आप 1 ही साल कंप्लीट किए, उसके बाद आपका कुछ फैमिली इश्यू आ गया जिसकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप आराम से 1 साल के बाद सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लिए तो वो एडवांस डिप्लोमा कहलाएगा। क्लास 11 12 आप कर चुके थे, उसके बाद जब ग्रेजुएशन आप कीजिएगा तो अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लिए ग्रेजुएशन का, उसके बाद जाना चाहते हैं तो उस कोर्स का नाम होगा एडवांस डिप्लोमा।
उसका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। 3 साल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल, तो आपको मिलेगा बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री का, अगर आप 3 साल करके अगर छोड़ना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लिए तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च का भी, कि आप बैचलर डिग्री तो किए ही, साथ साथ रिसर्च भी किए, उसका डिग्री मिलेगा आपको। तो ये कुछ बातें थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 2020 में हुआ है, उसके तहत था। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो निकल के सामने आ रही थी। ये स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर मतलब अब नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया तो सर पढ़ने का जरूरत तो है नहीं, ठीक है, पूरा एकदम फुकासी मार रहे हैं सब स्टूडेंट लोग कि ना अब तो नया एजुकेशन पॉलिसी निकल गया, आप पढ़ने का क्या जरूरत है। देख लीजिए 2025 तक पूरे तरह से लागू होगा, मतलब अभी लागू हुआ नहीं है, लागू हुआ नहीं है। जो जैसे चल रहा था, चल रहा है, वो अभी वैसे ही चलेगा। चेंजेस आते हैं, जब चेंजेस आएंगे, जिस तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद हमको वैसे पढ़ना पड़ेगा। JEE मेंस और एडवांस का जो एग्जाम होता है, हर साल वो लोग कुछ ना कुछ चेंज करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बच्चा अपना पढ़ाई ही छोड़ देगा, कि नहीं चेंजेस आ रहा तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई आपको जैसे करते थे वैसे ही करना होगा, चाहे कोरोना आए, चाहे कोविड-19 के तहत बहुत परेशान हो लोग, कोविड-19 का आउटब्रेक बहुत तेज जाए, चाहे जो है आप लोग मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाए या 30% सिलेबस घटा दे, कुछ भी करे, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना बॉस, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। तो इसके लिए हम ये बात बोल के अब एंड करेंगे। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और सभी को मेरा ढेर 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 सारा प्यार। और अभी जस्ट बकरीद पार हुआ था, तो बकरीद मुबारक, और बाकी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।